हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे थ्योरी ऑफ मशीन्स का पहला चैप्टर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है एसएससी जेई पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें हम लोग समझेंगे थ्योरी ऑफ मशीन्स क्या है, काइनेमेटिक पेयर हम लोग किसको बोलते हैं, कंस्टेंट मोशन का हम लोग टाइप देखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ पेयर देखेंगे। उसके बाद आपको काइनेमेटिक पेयर का जो आपका डिफिनीशन है, स्लाइडिंग पेयर, टर्निंग पेयर, रोलिंग पेयर। उसके बाद डिग्री ऑफ फ्रीडम देखेंगे, फिर हम लोग उसका मैकेनिज्म को समझेंगे। फिर उसके बाद जो है कि मैकेनिज्म में आपको जो है कि 4 बार मैकेनिज्म, सिंगल स्लाइडर मैकेनिज्म और डबल स्लाइडर मैकेनिज्म का इन्वर्शन, और उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम से रिलेटेड जो है कि जो न्यूमेरिकल पूछा जाता है उसको भी हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं थ्योरी ऑफ मशीन्स किसको बोलते हैं, डिफिनीशन। which deals with the study of relative motion between various parts of machines forces which act on them. That means यहाँ पे थ्योरी ऑफ मशीन डिफाइन करता है कि एक मशीन्स के एलिमेंट के बीच में जो रिलेटिव मोशंस है उसको हम लोग स्टडी करते हैं, और इसमें जो है कि जो फोर्सेस एक्ट होता है उसको भी हम लोग एनालिसिस करते हैं। देन तो थ्योरी ऑफ मशीन हम लोग समझ गए क्या कहता है, विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रिलेटिव मोशंस बिटवीन एलिमेंट और पेयर ऑफ लिंक, है ना, वेरियस पार्ट्स ऑफ मशीन्स। वेरियस पार्ट्स ऑफ मशीन्स के बीच में जो रिलेटिव मोशंस है उसको स्टडी करता है, और उसमें फोर्सेस को भी हम लोग एनालिसिस करते हैं। टाइप्स ऑफ कंस्टेंट मोशन, अगर हम लोग मोशन के अकॉर्डिंग हम लोग बोलें टाइप का बात करें तो हम लोग डिफाइन करते हैं यहाँ पे कंप्लीटली कांस्टेंट मोशन। कंप्लीटली कांस्टेंट मोशन हम लोग किसको बोलेंगे, एक ऐसा मैकेनिज्म जिसमें वन डायरेक्शन ऑफ मोशन पॉसिबल होगा, ओनली वन मोशन पॉसिबल, ओनली वन डायरेक्शन ऑफ मोशन इज पॉसिबल। एंड इनकम्प्लीटली कांस्टेंट मोशन हम लोग किसको बोलेंगे, द मैकेनिज्म विच कंटेन्स मोर देन वन मोशन, है ना। दैट मीन्स मोर देन वन डायरेक्शन मोशन पॉसिबल है। कोई भी अगर मैकेनिज्म है उसमें अगर मोर देन वन डायरेक्शन पॉसिबल है तो उसको हम लोग बोलेंगे इनकम्प्लीटली कांस्टेंट मोशन। सक्सेसफुली कांस्टेंट मोशन किसको हम लोग बोलेंगे, सक्सेसफुली कांस्टेंट मोशन इज टाइप्स अंडर द initially it types undergoes the completely constant motion, but after running machine it goes under the completely constant motion। क्या होता है कि उसमें कोई ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें इनिशियली वो मोर देन टू डायरेक्शन में जो है कि वो मोशन में आपको जो है कि मोशन करता है, लेकिन मोर देन वन डायरेक्शन में मूव करता है। लेकिन जो है कि जब वो मोशन को रिस्ट्रिक्ट करते हैं फोर्स के साथ तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्लीटली कांस्टेंट मोशन के अंदर आ जाता है, और वो वन डायरेक्शन मोशन में देता है। इनिशियली ये टू डायरेक्शन में होता है, बट वो फोर्स को का जब उसमें एक्ट होता है तो उसमें आपको जो है कि वो वन डायरेक्शन में आ जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं सक्सेसफुली कांस्टेंट मोशन। कंप्लीटली कांस्टेंट मोशन में क्या होता है कि वन डायरेक्शन, ओनली वन डायरेक्शन ऑफ मोशन इज पॉसिबल, है ना। इसमें वन डायरेक्शन ही, इसमें लिमिटेड डायरेक्शन ऑफ मोशन होता है। जैसे अगर हम लोग बात करें एग्जाम्पल का, तो कंप्लीटली कांस्टेंट मोशन का अगर हम लोग एग्जाम्पल बोले तो ये स्क्वायर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन का आपका रॉड है, और इसमें इसको स्क्वायर होल में जो है कि इंसर्ट करते हैं। तो ये क्या होगा, ये सिर्फ और सिर्फ मोशन जो है कि आपका टू एंड फ्रो ही मोशन होगा, अगर इसमें किसी तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं दिया जाए तो ये आपको रोटेशन नहीं हो पाएगा। इसमें रोटेशन को रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है क्योंकि ये आपका जो है कि स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंप्लीटली कांस्टेंट मोशन। स्क्वायर क्रॉस सेक्शन रॉड इंसर्ट इन ए स्क्वायर होल, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंप्लीटली कांस्टेंट मोशन। तो इसका जो मोशन होगा सिर्फ और सिर्फ ये टू एंड फ्रो डायरेक्शन में ही होगा। ठीक है, तो इनकम्प्लीटली कांस्टेंट इसमें कौन कितना मोशन है, वन मोशन, वन डायरेक्शन मोशन, है ना। तो ये आपका टू एंड फ्रो ही मोशन होगा। सिमिलरली अगर हम लोग इनकम्प्लीटली कांस्टेंट मोशन का बात करें तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं ये सर्कुलर शाफ्ट इन ए सर्कुलर होल, सर्कुलर शाफ्ट इन ए सर्कुलर होल। तो उसको हम लोग जो मोशन जो हम लोग यहाँ पे जो मिलेगा वो आपको इस डायरेक्शन में भी सर्कुलर शाफ्ट मूव कर सकता है, और ये सर्कुलर शाफ्ट रोटेट भी कर सकता है। दैट मीन्स यहाँ पे
टू मोशन पॉसिबल है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनकम्प्लीटली कांस्टेंट मोशन, ठीक है। उसी तरह आपको जो है कि एक फुट स्टेप बेयरिंग में अगर आप, ये आपका सर्कुलर रोड है और यहाँ पे आपका बेयरिंग के अंदर जो है कि आपको इस तरह से सेटअप किया हुआ है। तो ये इनिशियली क्या है, ये आपको जो है कि ये आपका टू एंड फ्रो भी कर सकता है और ये आपको रोटेट कर सकता है। लेकिन ये इसमें अगर ये इसके ऊपर से अगर कोई फोर्स एक्ट करेगा तो ये क्या होगा, इस फोर्स के कारण जो है कि ये जो इस डायरेक्शन में जो मूवमेंट है उसको रिस्ट्रिक्ट करेगा। दैट मीन्स इनिशियली क्या था, ये सेटअप क्या था, इनकम्प्लीटली कांस्टेंट मोशन के अंदर था। लेकिन ये जो है कि जब हम लोग यहाँ पे फोर्स अप्लाई किए तो ये क्या हो गया, इस मोशन को हम लोग रिस्ट्रिक्ट कर दिए और सिर्फ क्या होगा, रोटेशन मोशन पॉसिबल होगा। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को और मैकेनिज्म को हम लोग क्या बोलेंगे, सक्सेसफुली कांस्टेंट मोशन, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे काइनेमेटिक पेयर के टाइप को, क्लासिफिकेशन ऑफ पेयर को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखे हुए हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पेयर, आपका स्लाइडिंग पेयर, टर्निंग पेयर, रोलिंग पेयर, स्क्रू पेयर, स्फेरिकल पेयर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें स्लाइडिंग पेयर, दैट मीन्स वन लिंक इज स्लाइड ओवर द अनदर लिंक, क्या उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्लाइडिंग पेयर, ठीक है। जैसे आपका पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, स्लाइडिंग पेयर। टर्निंग पेयर, दो लिंक के बीच में जो जॉइंट होता है उसमें क्या होता है, ये टर्निंग होता है, ये आपका रोटेटिंग, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टर्निंग पेयर। रोलिंग पेयर, दैट मीन्स वन लिंक रोटेट्स ओवर अनदर लिंक, है ना। तो उसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये आपका एक लिंक है, इसमें आपको जो है कि एक आपका सिलिंड्रिकल रॉड है, तो ये आपको बोल सकते हैं कि ये जो है कि रोटेट कर रहा है और हम लोग इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रोलिंग पेयर। दैट मीन्स वो रोल ओवर करना चाहिए वन अनदर पे, ठीक है। स्क्रू पेयर, जिसका एग्जांपल है नट एंड बोल्ट। स्फेरिकल पेयर, जो कि स्फेरिकल पेयर आप देखे होंगे गाड़ी के मिरर में, लुकिंग ग्लास में जो है कि आपका जो यहाँ पे जो जॉइंट में जो होता है आपका ये स्फेरिकल पेयर, दैट मीन्स आपको किसी भी डायरेक्शन में जो है कि आपको 3 डायमेंशनल मूव करा सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्फेरिकल पेयर। देन हम लोग यहाँ पे बात करेंगे लोअर पेयर और हायर पेयर, ठीक है। तो लोअर पेयर हम लोग किसको बोलते हैं, जहाँ पे सरफेस कांटेक्ट हो, एक लिंक दूसरे लिंक के साथ कैसा कांटेक्ट हो, सरफेस कांटेक्ट, यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं सरफेस कांटेक्ट, सरफेस कांटेक्ट, सरफेस कांटेक्ट बिटवीन वन लिंक ओवर अनदर लिंक, ठीक है। और हायर पेयर हम लोग किसको बोलेंगे, जहाँ पे पॉइंट कांटेक्ट हो, जहाँ पे आपका पॉइंट कांटेक्ट हो और लाइन कांटेक्ट, ठीक है, लाइन कांटेक्ट, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हायर पेयर। तो लोअर पेयर जनरली आपका जो है कि ये आपका स्लाइडिंग पेयर भी आपका लोअर पेयर में ही आता है, टर्निंग पेयर भी आपका टर्निंग पेयर है आपका, रोलिंग पेयर भी आपका सरफेस कांटेक्ट है, ठीक है। तो इस तरह से आपको हायर पेयर का अगर हम लोग बात करें, जो कैम और फ्लोवर जो हम लोग देखते हैं, कैम एंड फ्लोवर, तो ये जो है कि आपका यहाँ पे पॉइंट कांटेक्ट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं हायर पेयर। तो आपको एग्जांपल याद रखना है और डिफिनीशन भी आपको याद रखना है, लोअर पेयर और हायर पेयर, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो है कि पूछा जाता है एग्जांपल के साथ, जो है कि जैसे आपका पूछा जाता है पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट में आपका कौन सा पेयर है, लोअर पेयर और हायर पेयर, तो आपको जो है कि लोअर पेयर, ठीक है। और अभी हम लोग देखेंगे और क्वेश्चन भी देखेंगे। काइनेमेटिक चेन आपको किसको बोलते हैं, काइनेमेटिक चेन ए कॉम्बिनेशन ऑफ काइनेमेटिक पेयर, दो पेयर को अगर हम लोग ज्वाइन करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक चेन बनता है। बट उस चेन में क्या होना चाहिए, रिलेटिव मोशंस होना चाहिए, है ना। बट ये क्या होना चाहिए, रिलेटिव मोशंस देम, a combination of kinematic pair joined such that each link forms a part of two pairs and relative motions them, वो रिजिड नहीं होना चाहिए, उसमें क्या होना चाहिए, रिलेटिव मोशन होना चाहिए, दो पार्ट्स के बीच में वो क्या होना चाहिए, रिलेटिव मोशन। ये आपका जो है कि जॉइंट का आपको जो है कि यहाँ पे टाइप ऑफ जॉइंट का आपका यहाँ पे टाइप है।
और आपको जो है कि ये फार्मूले हैं लिंक और पेयर के बीच में, तो आपको याद रखना है। दैट इज L इजकल टू 2p-4, वेर P इजकल टू पेयर, J इजकल टू 3/2L-2। ठीक है, तो आपको यहाँ पे J इजकल टू 3/2L-2, इस तरह से ये फार्मूला आपको याद नहीं रखना है, ये गलत फार्मूला है। दैट इज 3 के साथ L मल्टीप्लाई है 2 और -2 है ना इंडिविजुअल, तो आपको ये इस फार्मूला को यूज कीजिएगा तो न्यूमेरिकल आपका गलत हो जाएगा, ब्रैकेट आपको यूज नहीं करना है। अब हम लोग समझते हैं टाइप ऑफ जॉइंट, है ना, बाइनरी जॉइंट, टर्नरी जॉइंट और क्वाटरनरी जॉइंट। बाइनरी जॉइंट हम लोग किसको बोलते हैं, जहाँ पे दो लिंक जॉइंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाइनरी जॉइंट। लिंक 1 और 2 जो है कि दो लिंक है उसमें जॉइंट है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इस जॉइंट को हम लोग बोलेंगे बाइनरी जॉइंट। सिमिलरली टर्नरी जॉइंट, जहाँ पे जैसा कि नाम है 3 वो जॉइंट होगा, लिंक 1 2 एंड 3, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टर्नरी जॉइंट। तो 1 टर्नरी जॉइंट इजकल टू 2 बाइनरी जॉइंट, है ना। तो एक आपको जब इसको टर्नरी से हम लोग कन्वर्ट करेंगे, टर्नरी और टर्सरी, तो जो है कि हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो एक लिंक जो है कि घट जाता है, 2 बाइनरी, है ना। 1 टर्नरी इज इक्वल टू 2 बाइनरी, ठीक है, जब कन्वर्शन आएगा। सिमिलरली क्वाटरनरी, दैट मीन्स 4 लिंक, है ना, 1 2 3 4, ये 1 क्वाटरनरी जॉइंट इज इक्वल टू 3 बाइनरी जॉइंट, जहाँ पे 4 लिंक जॉइन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्वाटरनरी जॉइंट। ठीक है, तो ये आपको जो है कि याद रखना है कन्वर्शन। देन आपको जो है कि यहाँ पे तो हम लोग समझ ही लिए कंडीशन ऑफ काइनेमेटिक पेयर, ये फार्मूलेज है। L इजकल टू 2p-4, J इजकल टू 3/2L-2। J आपको बार बार बोल रहे हैं, J इजकल टू 3/2, ये आपको L-2, ये फार्मूला आपको नहीं याद रखना है और नहीं यूज करना है ना। बहुत सारे बच्चे जो है कि ये ब्रैकेट लगा देते हैं, तो उससे क्या हो जाता है, ये न्यूमेरिकल्स में आपको रॉन्ग आंसर आएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग समझेंगे LHS इज इक्वल टू RHS, दैट मीन्स दिस वन इज लेफ्ट हैंड साइड J एंड RHS इज इक्वल टू 3/2L-2। अगर LHS और RHS बराबर होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे काइनेमेटिक चेन है। दिस स्ट्रक्चर शोज काइनेमेटिक चेन, ये जो स्ट्रक्चर है वो काइनेमेटिक चेन है, दैट मीन्स उसमें रिलेटिव मोशंस हैं, है ना, रिलेटिव मोशन फॉर्म कर रहा है। अगर रिलेटिव मोशन फॉर्म नहीं करेगा तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, फ्रेम और स्ट्रक्चर मेंबर बोल देंगे। जैसे आपका LHS अगर बड़ा हो जाएगा, दैट मीन्स जॉइंट आपका बड़ा हो जाएगा, देन RHS साइड से LHS इज ग्रेटर देन RHS, जॉइंट अगर बड़ा हो जाएगा इस साइड के वैल्यू से, तो हम लोग उसको बोल देंगे वो फ्रेम है ना, कोई भी स्ट्रक्चर है वो फ्रेम है। तो ये जब हम लोग J फाइंड करेंगे, L फाइंड करेंगे, सारा का वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, तो हम लोग देखेंगे आगे। देन आपको जो है कि थर्ड कंडीशन है LHS इज लेस देन RHS, है ना, तो उसको हम लोग बोलेंगे अनकंस्ट्रेंट चेन। अनकंस्ट्रेंट चेन, उस वो क्या हो गया, अनकंस्ट्रेंट चेन। और एक आपका जो है कि ये रिलेशंस है जो कि आपका कैलिन्स ने दिया है, दैट इज यहाँ पे H इंट्रोड्यूस हुआ है। हम लोग अभी देखें J इजकल टू 3/2L-2, यहाँ पे हायर पेयर को हम लोग इंक्लूड नहीं किए थे, बट जब हम लोग हायर पेयर जब हम लोग इंक्लूड करेंगे H, दैट इज H/2, है ना, J प्लस H/2 इजकल टू 3/2L-2। बाद बाकी सारे फार्मूला सेम है, सिर्फ इंट्रोड्यूस हुआ है H/2। अगर हायर पेयर होगा तो हम लोग वहाँ पे H, अगर हायर पेयर 1 है तो वहाँ पे 1 पुट करेंगे, 2 है तो 2 पुट करेंगे। ठीक है, अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि ये आपका ये जो एग्जाम्पल है, ये जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, या काइनेमेटिक चेन है कि जस्ट एक स्ट्रक्चर है या फिर अनकंस्ट्रेंट स्ट्रक्चर है। तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, दैट इज J इजकल टू 3/2, यहाँ पे तो हायर पेयर है नहीं, 3/2L-2। ठीक है, इससे हम लोग कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे कि ये क्या फॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे जॉइंट कितना हो गया, 1 2 3, तो हम लोग यहाँ पे J इजकल टू हम लोग यहाँ पे लिख देंगे J इजकल टू 3। लिंक कितना है, 1 2 3,
तो ये लिंक कितना है यहाँ पे 3, सारे को पुट कर देंगे यहाँ फॉर्मूला में, तो ये कितना हो गया 3/2 इंटू 3 - 2। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, ये आपका 3 3 जा 9/2, 9/2 मीन्स आपका यहाँ पे 4.5 है ना, 9 का आधा 4.5 - 2, तो यहाँ पे कितना आ गया 2.5। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जॉइंट जो है कि ज़्यादा है ना, दैट मीन्स LHS इज ग्रेटर देन RHS। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, दिस स्ट्रक्चर शोज और फॉर्म्स फ्रेम और स्ट्रक्चर, है ना, क्योंकि हम लोग यहाँ पे तीन तरह का हम लोग देख चुके थे, LHS इज इक्वल टू RHS, LHS ग्रेटर देन, तो ये आपको क्या मिलेगा फ्रेम। सिमिलरली यहाँ पे 4 बार मैकेनिज्म है, इसको भी हम लोग देख लेंगे। यहाँ पे J कितना है आपका, J आपका जो है कि जॉइंट 1 2 3 4, जॉइंट कितना है 4, लिंक कितना है यहाँ काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 4, फॉर्मूला में पुट करेंगे और हम लोग यहाँ से फाइंड कर लेंगे कि ये जो स्ट्रक्चर है वो क्या सोच कर रहा है, काइनेमेटिक चेन है कि नॉन काइनेमेटिक है। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं J इजकल टू 3/2 L - 2। J इजकल टू कितना हो गया, यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे 4, और यहाँ पे L के जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे 4 - 2, तो 2 2 जा 3 2 जा 6 - 2, ये आपका हो गया कितना 4, और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 4 इजकल टू 4, दैट मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे जो है कि LHS इज इक्वल टू RHS आया, दैट मीन्स ये जो स्ट्रक्चर है वो क्या शो कर रहा है, वो काइनेमेटिक चेन है ना, काइनेमेटिक चेन, दैट मीन्स उस स्ट्रक्चर में जो है कि आपका रिलेटिव मोशंस है। इसको हम लोग फाइंड करते हैं, और ये आपका जो है कि होमवर्क है, और आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि ये क्या है, काइनेमेटिक चेन है या फिर फ्रेम है या फिर अनकंस्टेंट स्ट्रक्चर है। ठीक है, अनकंस्टेंट कहने का मतलब नॉन काइनेमेटिक। यहाँ पे हम लोग देखेंगे जॉइंट, हम लोग देखेंगे सबसे पहले जॉइंट को गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7, है ना। तो यहाँ पे तो हम लोग जॉइंट तो हम लोग ऐसे देख रहे हैं कितना है आपका 7 है, बट यहाँ पे आपको जो है कि देखना है ये जो आपको जो ये जो जॉइंट है, ये वाला जो जॉइंट है, ये जो जॉइंट है यहाँ पे कौन सा जॉइंट है, टर्सरी जॉइंट है 1 2 3, है ना। ये 1 टर्सरी इज इक्वल टू, हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे 1 टर्सरी, तो इज इक्वल टू 2 बाइनरी। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे 1 2 3, यहाँ पे भी क्या है टर्सरी, 1 टर्सरी इज इक्वल टू 2 बाइनरी, यहाँ पे तो बाइनरी है ही, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भी क्या है टर्सरी है, 1 टर्सरी इज इक्वल टू 2 बाइनरी। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं 1 2 3, 1 टर्सरी इज इक्वल टू 2 बाइनरी। यहाँ पे भी क्या देख रहे हैं 1 2 3, 1 टर्सरी इज इक्वल टू 2 बाइनरी। ठीक है, यहाँ भी हम लोग क्या देख रहे हैं टर्सरी, 1 टर्सरी इज इक्वल टू 2 बाइनरी। ठीक है, तो इस तरह से हम आपको जो है कि देखना है कि कहाँ पे टर्सरी जॉइंट है। तो हम लोग तो पहले हम लोग देख लिए थे कि कितना जॉइंट है 7, अगर हम लोग 7 पुट करते हैं तो क्या आता, रॉन्ग आता है आंसर। तो अब हम लोग के पास क्या हो गया जॉइंट, ये टर्सरी है, ये भी 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 टर्सरी जॉइंट है, ये बाइनरी जॉइंट है ना। तो इसको 1 काउंट करेंगे, ये 1, तो 1। अब देखना है, अब काउंट कीजिए, अब यहाँ पे 2 2 4 6 8 10 12 देन 13, 12 प्लस 1, तो टोटल जॉइंट कितना हो गया मेरे पास 13। तो हम लोग यहाँ पे टोटल जॉइंट अब हम लोग बता सकते हैं कि J इजकल टू 13 आया। ठीक है, जॉइंट इजकल टू 13। अब यहाँ पे लिंक हम लोग का
काउंट कर लेंगे। लिंक काउंट करना सिंपल है, मैंने यहाँ पे नंबरिंग दे दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आपको जो है कि लिंक तो आपको जो है कि 10 है। तो अब यहाँ से हम लोग पुट कर देंगे फॉर्मूले में, क्या पुट करेंगे, j इजकल टू 3/2, j इजकल टू 3/2 L माइनस 2। यहाँ से हम लोग फॉर्मूला में हम लोग पुट करेंगे, j इजकल टू कितना हो गया 13 इज इक्वल टू 3/2 और L के जगह पे आपको 10 पुट करना है -2। ये आपको जो है कि 5 और 5 5 से 15 15 -2 कितना हो गया 13। ठीक है, तो ये क्या दिख रहा है कि LHS इज इक्वल टू RHS। दैट मीन्स ये जो स्ट्रक्चर है वो काइनेमेटिक चेन है, दैट मीन्स रिलेटिव मोशंस फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका जो है कि एग्जांपल है, आपको जो है कि बताना है कि ये काइनेमेटिक चेन है या फ्रेम है कि अनकॉन्स्टेंट है, आपको जो है कि कमेंट सेक्शन में बताना है। आपको हिंट कर दें, यहाँ पे जॉइंट जो है कि ये टर्सरी जॉइंट है, ये भी, ये देखिए जॉइंट आपका क्वाटरनरी जॉइंट है, यहाँ पे भी जो है कि आपका क्वाटरनरी जॉइंट है 1 2 3 4 1 2 3, ये आपका टर्सरी जॉइंट है, ये आपका टर्सरी जॉइंट है, ये आपका टर्सरी जॉइंट है। तो 1 टर्सरी जॉइंट इज इक्वल टू 2 बाइनरी और 1 क्वाटरनरी जॉइंट इज इक्वल टू 3 बाइनरी, है ना। तो ये आपको यहाँ से इसका फायदा मिल गया, आपको जो है कि कन्वर्शन जैसा कि हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर चुके थे, है ना, 1 क्वाटरनरी इज इक्वल टू 3 बाइनरी। तो आपको वहाँ पे जॉइंट तो सिंपल जॉइंट काउंट कर लेने से नहीं होगा, यहाँ पे देखिए सिंपल जॉइंट है ना, बाइनरी जॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ पे आप, लेकिन जहाँ पे टर्सरी होगा क्वाटरनरी होगा वहाँ पे आपको जो है कि देखना होगा। ठीक है, देन हम लोग समझते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम हम लोग डिफाइन, हम लोग किसको बोलते हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम मीन्स कि कोई कंपोनेंट है कि वो कितने डायरेक्शन में फ्री ऑफ मूव कर सकता है। जैसे अगर कोई सरफेस पे यहाँ पे स्फेरिकल रखा हुआ है, तो ये कितने डायरेक्शन में मूव कर सकता है, इस डायरेक्शन में जा सकता है, इस डायरेक्शन में जा सकता है ना, यहाँ पे 2 डायरेक्शन में जा सकता है ना, एक इधर और इधर। यहाँ पे तो जेड डायरेक्शन में तो मूव नहीं कर सकता है, यहाँ पे देखना है कि आपका मूवमेंट कितने तरफ से हो सकता है। द मिनिमम नंबर ऑफ वेरिएबल्स ऑफ पैरामीटर्स रिक्वायर्ड टू डिफाइन द पोजीशन और मोशन ऑफ सिस्टम इज नोन एज डिग्री ऑफ फ्रीडम, है ना। कितने मिनिमम नंबर पे वो मूव कर सकता है और फ्री टू मूव इन ए रिक्वायर्ड डिफाइंड पोजीशन। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला है डिग्री ऑफ फ्रीडम, जिसको हम लोग एन से भी हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम एन से, दैट इज एन इजकल टू, आपको जो है कि यहाँ पे एन इजकल टू 3 इंटू एल माइनस 1 माइनस 2 जे माइनस एच। जे क्या है, मेरा जॉइंट है यहाँ पे, ठीक है, और एच मेरा यहाँ पे नंबर ऑफ हायर पेयर, इसको हम लोग बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये फार्मूला है, ये फार्मूला आपको दिया हुआ है कुर्जबैक इक्वेशन, कुर्जबैक साइन। तो आपको ये याद रखना है। इसी इक्वेशन में अगर इफ डिग्री ऑफ फ्रीडम को अगर हम लोग 1 पुट करेंगे, यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम को 1 पुट करेंगे और हायर पेयर को अगर हम लोग 0 पुट करेंगे, तो ये इक्वेशंस जो है कि दिया है आपका गलबर्स इक्वेशन, है ना। तो जो है कि आपको यहाँ से इसका कंडीशंस पूछ लेता है कभी कभी कि इसका कंडीशंस क्या है, तो आपको याद रखना है कंडीशंस नंबर ऑफ। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ लिंक रिक्वायर्ड फॉर सच मैकेनिज्म इवन नंबर ऑफ लिंक, इस कंडीशंस के लिए आपका इवन नंबर ऑफ लिंक आएगा और मिनिमम नंबर ऑफ लिंक जो है कि आपका 4 होगा। ठीक है, देन हम लोग समझते हैं मैकेनिज्म। सिंपल मैकेनिज्म हम लोग किसको बोलते हैं और इसके टाइप कौन कौन से हैं, टाइप ऑफ काइनेमेटिक चेन और टाइप ऑफ काइनेमेटिक मैकेनिज्म, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे मैकेनिज्म हम लोग समझते हैं, व्हेन वन ऑफ द लिंक ऑफ काइनेमेटिक चेन इज फिक्स द चेन इज नोन एज मैकेनिज्म। कोई भी आपका स्ट्रक्चर मेंबर में अगर हम लोग किसी भी लिंक को अगर हम लोग फिक्स करते हैं
तो वहाँ पे जो मैकेनिज्म बनता है उसको हम लोग बोलते हैं सिंपल मैकेनिज्म, है ना। किसी एक लिंक को फिक्स करने के बाद वहाँ पे लिंक ऑफ जो चेन है उसमें आपका एक मैकेनिज्म फॉर्म होगा जिसमें आपका ये इनपुट होगा और ये मेरा आउटपुट मिलेगा, ठीक है। द मैकेनिज्म विथ 4 लिंक इज नोन एज सिंपल मैकेनिज्म। जिसमें आपको 4 लिंक होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिंपल मैकेनिज्म। और मोर देन 4 होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे कंपाउंड मैकेनिज्म। और इसी मैकेनिज्म को अगर हम लोग डिफरेंट डिफरेंट लिंक को अगर हम लोग फिक्स करके हम लोग एक डिफरेंट मैकेनिज्म बनाएंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे इन्वर्शन। जैसे आपका ये 4 बार मैकेनिज्म है, ये 1 है, 1 लिंक, ये 2 लिंक, ये 3 और ये आपका 4। तो अभी हम लोग लिंक 1 को फिक्स किए और सेकंड मैकेनिज्म में अगर हम लोग लिंक 2 को फिक्स करेंगे तो डिफरेंट मैकेनिज्म आएगा। सिमिलरली हम लोग 3 को अगर हम लोग फिक्स करेंगे तो ये एक आपका डिफरेंट मैकेनिज्म आएगा। सिमिलरली हम लोग लिंक 4 को अगर हम लोग फिक्स करेंगे तो आपका ये डिफरेंट मैकेनिज्म आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है कि क्रैंक लीवर मैकेनिज्म आएगा और यहाँ पे आपका ये आपका रॉकर आर्म बोलते हैं। तो अभी हम लोग देखेंगे इन्वर्शन में। तो ये आपका टाइप्स ऑफ काइनेमेटिक चेन का अगर हम लोग बात करें तो पहला जो टाइप है आपका 4 बार मैकेनिज्म, जिसमें आपका 4 लिंक होगा, जिसमें हम लोग यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं फिगर में 1 2 3 4। आप किसी को भी नेमिंग दे सकते हैं इसको 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे जो लिंक 1 है ये आपका मेरा क्या है, फिक्स लिंक है। इसको हम लोग बोलेंगे फिक्स, क्योंकि इसको हम लोग क्या कर दिए हैं, फिक्स कर दिए हैं। और इस फिक्स लिंक में हम लोग लिंक 1 को हम लोग बोले हैं इनपुट और ये मेरा है आउटपुट। और लिंक 3 क्या है, कनेक्शंस बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें लिंक जो है कि एक ऐसा लिंक जो कम्प्लीटली रोटेट करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रैंक। द लिंक विच कम्प्लीटली रोटेट इज नोन एज क्रैंक। सपोज ये लिंक 2 है और ये इनपुट है, ये कम्प्लीटली रोटेट करेगा इस जॉइंट के अबाउट, तो उसको हम लोग क्या नाम देंगे, क्रैंक। हाँ क्रैंक। द लिंक विच कम्प्लीटली रोटेट इज नोन एज क्रैंक। अगर वो पार्शली रोटेट करेगा तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, रॉकर आर्म और लीवर। इन जनरल हम लोग बोलते हैं लीवर और रॉकर आर्म। अगर वो पार्शली, दैट मीन्स वो आपको क्या होगा, टू एंड फ्रो जो है कि आपका होगा और ये आपको जो है कि कम्प्लीटली रोटेट करेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रैंक, है ना। तो ये इस 4 बार मैकेनिज्म में ये भी आपको जो है कि कम्प्लीटली रोटेट करेगा और ये भी आपको कंप्लीट रोटेट करेगा। तो इसमें आपको जब हम लोग 1 को फिक्स करते हैं तो हम लोग बोलते हैं डबल क्रैंक मैकेनिज्म और क्रैंक मैकेनिज्म, है ना। क्योंकि यहाँ पे ये भी क्रैंक है और ये भी मेरा क्रैंक है, ठीक है, जब 1 को फिक्स करते हैं। और इसी में आपका 4 बार मैकेनिज्म में आपका जो है कि ग्रासेफ्स लॉ है, जिसमें आपको जो है कि इसमें लॉ कहता है कि शॉर्टेस्ट प्लस लॉन्गेस्ट लिंक एस प्लस एल। एस फॉर शॉर्टेस्ट लिंक, जो भी आपका शॉर्टेस्ट होगा ये 4 में, शॉर्टेस्ट प्लस लॉन्गेस्ट को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो वो क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू पी प्लस क्यू, मतलब रिमेनिंग ऑफ 2, है ना। जो शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट लिंक को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो क्या होना चाहिए, या तो इक्वल टू होना चाहिए या फिर इन दोनों से छोटा होना चाहिए, ठीक है। ये आपका जो है कि यहाँ पे लिखा हुआ है समेशन ऑफ शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट लिंक इन ए 4 बार mechanism should not be greater than the summation of two link। ये आपका मैकेनिज्म का कंडीशंस है ना, जो कि शॉर्टेस्ट प्लस लॉन्गेस्ट इज लेस देन इक्वल टू पी प्लस क्यू। तो उसके बाद हम लोग समझते हैं 4 बार इन्वर्शन। तो 4 बार इन्वर्शन में हम लोग जो है कि यहाँ पे आपको जो है कि डिस्कस कर चुके हैं 4 बार मैकेनिज्म। 4 बार मैकेनिज्म क्या है, जिसमें आपको 4 लिंक होगा और ये आपको जो है कि तो
4 बार मैकेनिज्म में आपको जो है कि ये आपको जो है कि थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं। 4 बार मैकेनिज्म हम लोग ड्रॉ करते हैं। ये आपका 4 बार मैकेनिज्म, ये आपका फिक्स पोजीशन है जिसको हम लोग बोल रहे हैं 1 लिंक, ये 2, ये 3 और ये 4। इसमें आपका लिंक कितना है, मिनिमम लिंक 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग 1 को फिक्स करेंगे तो क्या होगा, ठीक है, 2 को करेंगे तो क्या होगा और 3 को करेंगे तो क्या होगा। तो इन्वर्शन जो बनेगा आपका यहाँ पे बीम इंजन और कपलिंग रोड ऑफ लोकोमोटिव और वाट इंडिकेटर। जब हम लोग 1 को फिक्स करेंगे तो क्या मिलता है, बीम इंजन, और जब हम लोग 3 को 2 को फिक्स करेंगे तो जब हम लोग 2 को फिक्स करेंगे तो आपका जो है कि ये जो है कि आपका 2 को जब हम लोग फिक्स करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये आपको जो है कि डबल रोकर है ना, डबल रोकर, इसी को हम लोग बोलते हैं कनेक्टिंग कपलिंग रोड, रोड ऑफ लोकोमोटिव। सिमिलरली जब हम लोग 4 को जब हम लोग करते हैं तो वो आपको जो है कि वाट इंडिकेट, ठीक है। तो आपको इसको कैसे याद रखना है, सिर्फ ये याद रखना है कि 4 बार मैकेनिज्म में ये होता है ना। तो कैसे याद रखेंगे, बी काउज है ना, ये स्पेलिंग सही नहीं है लेकिन आपको याद रखना है BCOW, बिकाउज है ना, बी काउज, BE फॉर बीम इंजन, CO फॉर कपलिंग और W फॉर वाट इंडिकेटर, ठीक है। तो ये आपका जो है कि 4 बार मैकेनिज्म है। इसमें जो है कि हम लोग और डिटेल देखेंगे कि 1 को फिक्स करेंगे तो 2 को, तो इसमें जो है कि बीम इंजन को डिटेल देखेंगे और कपलिंग रोड को और कपलिंग रोड ऑफ लोकोमोटिव। तो अगर हम लोग बात करें तो कपलिंग रोड ऑफ लोकोमोटिव जो है कि आपका जब हम लोग देखेंगे डिटेल में, ये जो है कि आपका और वाट इंडिकेटर, बीम इंजन में आपको जो है कि 1 फिक्स होता है, ठीक है। सिमिलरली हम लोग सेकेंड भी टाइप भी देखेंगे जिसमें हम लोग सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, ये तो हम लोग 1 देखें अभी टाइप्स ऑफ काइनेमेटिक चेन में, और उसका इन्वर्शन। देन हम लोग सेकेंड में हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। यहाँ पे हम लोग देखेंगे सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। देन हम लोग देखेंगे डबल स्लाइडर, ठीक है, डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म और इसका इन्वर्शन। तो हम बता दें डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म में जो आपका इन्वर्शन बनता है वो आपको याद रखना है डिस्को, ठीक है, D फॉर डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, E फॉर इलिप्टिकल ट्रिमल, S फॉर स्कॉचयॉक, O फॉर ओल्डम, ठीक है। देन आपका सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म में आपको जो है कि आपका क्विक रिटर्न मैकेनिज्म है, ऑक्सीलेटिंग सिलेंडर है, पेंडुलम पंप है। तो जो रिमेनिंग बच गया वो इसमें आपको आएगा सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, आपको डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म का इन्वर्शन, जिसको जो कि काफ़ी बार पूछा गया है SSC JEE में कि डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म में आपका जो है कि इलिप्टिकल ट्रिमल जो है कि आपका किसका एग्जांपल है इन्वर्शन का, स्कॉचयॉक किसका है, ओल्डम कपलिंग किसका है। तो ये आपको जो है कि काफ़ी बार पूछा गया है। तो अगर आप सैंपल देखना चाहें इसका क्वेश्चंस का तो हम यहाँ पे दिखा सकते हैं कि क्या क्या पूछा हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं काइनेमेटिक पेयर कंसिस्ट ऑफ, जैसा कि ये क्या है, अब आपका काइनेमेटिक पेयर का डिफिनीशन से ही देखिए आपको यहाँ पे पूछा हुआ है कि काइनेमेटिक पेयर क्या है ना। काइनेमेटिक पेयर का डिफिनीशन आपको पूछा हुआ है तो आप यहाँ से बता सकते हैं काइनेमेटिक पेयर क्या है, 2 एलिमेंट विच आर मैकेनिकल होल्ड टुगेदर, 2 एलिमेंट दैट परमिट्स रिलेटिव मोशंस, pair of elements having surface contact, pair of element having line or point contact। तो आपको बताना है 2 एलिमेंट दैट परमिट्स रिलेटिव मोशंस, आपको उसमें काइनेमेटिक पेयर के लिए आपको जो है कि उसमें रिलेटिव मोशंस होना जरूरी है।
सिर्फ और सिर्फ काइनेमेटिक पेयर हम लोग यहाँ पे इस तरह का जॉइंट होगा तो हम लोग यहाँ पे नहीं बोल देंगे, उसमें क्या होना चाहिए, रिलेटिव मोशंस होना चाहिए, है ना, तभी हम लोग क्या बोलेंगे, काइनेमेटिक पेयर है। ठीक है, देन यहाँ पे देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज इन्वर्शन ऑफ डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। डबल स्लाइडर हम लोग अभी डिस्कस किए, क्या किए, डिस्को, है ना। तो आप यहाँ पे देखिए, डी फॉर डबल, ई फॉर इलेप्टिकल, देन एस, सी फॉर स्कॉच जॉब, ओ फॉर ओल्डम। तो आप यहाँ पे ई फॉर इलेप्टिकल देख लीजिए, देन आपका क्विक रिटर्न मैकेनिज्म जो आपका सिंगल स्लाइडर का है, ठीक है, ये आपका इंजन इंडिकेटर आपका जो है कि दूसरे का है, ये कपलिंग व्हील ऑफ लोकोमोटिव ये आपका 4 बार का है, ये भी इंजन देख लीजिए। इस तरह से आपको जो है कि इसको नोट डाउन कर लेना है कि कौन किसका टाइप है। ठीक है, इंजन इंडिकेटर आपका जो है कि सिंगल स्लाइडर का है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3, कंसिस्ट ए पॉइंट ऑफ, कंसिडर ए पॉइंट और लिंक कनेक्टिंग डबल स्लाइडर क्रैंक चेन इट वुड ट्रेस। तो आपको यहाँ पे जो है कि डबल स्लाइडर में जो है कि आपका इलेक्ट्रिकल पाथ फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डबल स्लाइडर क्रैंक चेन, द नंबर ऑफ रिवॉल्यूट पेयर्स, आपको जो है कि डबल स्लाइडर में जो है कि आपको बताना है कि कितना होगा। ठीक है, ओल्डम कपलिंग किसका टाइप है वो बताना है आपको यहाँ पे। इन्वर्शन ऑफ ए मैकेनिज्म क्या है, आपको ये इन्वर्शन डिफाइन करना है। इन्वर्शन क्या है, अभी जैसे कि फोर बार लिंक है, तो इन्वर्शन हम लोग क्या बोलेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट लिंक को फिक्स करके एक डिफरेंट मैकेनिज्म को प्राप्त करना, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इन्वर्शन। तो बाय ऑब्टेनिंग बाय रिवर्सिंग द इनपुट एंड आउटपुट मोशन, ये आपको जो है कि बोल सकते हैं। ठीक है, ऑब्टेनिंग बाय फिक्सिंग डिफरेंट लिंक ऑफ ए काइनेमेटिक चेन, ये आपका होगा आंसर बी जो है कि राइट आंसर। ठीक है, तो आपको इसको बताना है कि राइट आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 का ये राइट आंसर। ठीक है, वेरीफाई करके। यूनिवर्सल जॉइंट आपको बताना है कि कौन सा एग्जाम्पल है, ये आपको यूनिवर्सल जॉइंट आपका जो है कि लोअर पेयर का एग्जाम्पल है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है कि सरफेस कॉन्टेक्ट होता है यूनिवर्सल जॉइंट में। देन सिंपल मैकेनिज्म में अभी हम लोग देख चुके थे कि कितने लिंक होते हैं, वो आपका 4 लिंक। ठीक है, काइनेमेटिक पेयर आपको जो है कि बताना है कि क्या करता है, परमिट्स रिलेटिव मोशंस। ठीक है, इसी तरह से आपको बताना है क्रैंक कनेक्टिंग रोड सिलेंडर पिस्टन, पिस्टन ऑफ स्टीम इंजन कंटेंट्स, ये आपको क्या है, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट का आपको जो है कि बता दिया है कि इसमें कितने लिंक है, तो इसमें आपको 4 लिंक है, सिंपल सा है। ये आपका देखिए फार्मूला भी दे दिया है, एल इजकल टू टी पी माइनस क्या होगा, 2p-4, एल इजकल टू 2p माइनस, ये आपका गलत है। यहाँ पे भी देखिए एल इजकल टू 2p-4। तो पहला चैप्टर आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये देखिए आपका पूछा हुआ क्वेश्चन, द कपलिंग विच इज द इन्वर्शन ऑफ डबल स्लाइडर क्रैंक चेन, आपको इन्वर्शन पूछा गया डबल स्लाइडर का, ये ओल्डम कपलिंग होगा। ठीक है, ओल्डम कपलिंग कैसे याद किए थे, डिस्को से। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो है कि आपको बताना है बॉल और सॉकेट जॉइंट, ये आपका कौन सा है ना, स्फेरिकल पेयर है, बॉल और सॉकेट जॉइंट। ठीक है, बॉल पेयरिंग, तो इस तरह से आपको बताना है। ठीक है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट डिटेल में इस तरह का जो न्यूमेरिकल्स है, और यहाँ पे देखिए आपको जो है कि फाइंड करना है, फाइंड द फिगर shows a 4 bar chain and the number indicates the respective link length इन सेंटीमीटर। यहाँ पे लिंक का लेंथ दिया हुआ है, आपको यहाँ पे जो है कि टाइप ऑफ मैकेनिज्म जो है कि आपको यहाँ पे बताना है कि टाइप ऑफ मैकेनिज्म क्या है, इसको भी हम लोग डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको यहाँ पे हम लोग सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म और 4 बार मैकेनिज्म को, इन्वर्शन को हम लोग छोड़ के जा रहे हैं, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और 4 बार मैकेनिज्म से रिलेटेड जो है कि हम लोग
न्यूमेरिकल भी देखेंगे कि उसमें किस तरह से आपको जो है कि इसको सॉल्व करना है। जैसे आपको यहाँ पे ये न्यूमेरिकल छोटा छोटा कभी कभी पूछ लेता है, और आजकल जो है कि आपका न्यूमेरिकल का ट्रेंड जो है कि आपका 100 में जो है कि आपको 30% और 30 क्वेश्चंस जो है कि आपको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है न्यूमेरिकल्स पे भी। यही क्वेश्चन आपको जो है कि मेरिट और क्वालिफिकेशन में आपका इफेक्ट आएगा। ठीक है, बाद बाकी तो आपको जो है क्वेश्चन देखते ही आपको टिक मार देना है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के लिए आपको क्या करना है, लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए आपको सब्सक्राइब करना है, और मेरे चैनल को शेयर भी कर दीजिए, सो दैट हम लोग यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी एसएससी जेई और नेक्स्ट अपकमिंग गेट एग्ज़ाम को जो है कि अभी से ही हम लोग टारगेट करेंगे, और अभी से करना भी चाहिए, है ना, सेल्फ स्टडी के थ्रू या फिर अदर मीडिया के थ्रू। सबसे पहले तो आपको सेल्फ स्टडी स्टार्ट करना चाहिए, उसके क्वेश्चंस बैंक को जो है कि आपको परचेज करना चाहिए क्वेश्चन, क्योंकि आप अभी अगर थर्ड सेमेस्टर में हैं, फोर्थ सेमेस्टर में हैं, फिफ्थ सेमेस्टर हैं, तब आपका ये बेस्ट टाइम है अभी प्रिपरेशन के का गेट के लिए सफिशिएंट टाइम मिलेगा। फिर अगर सिक्स फिफ्थ के बाद अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं सिक्स्थ में, फिर सेवन्थ में, तो फिर आपको जो है कि टाइम नहीं मिल पाएगा, और आपके अंडर एक प्रेशर आएगा आपका जॉब का और फैमिली का, है ना। तो उसके बाद आप प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे। तो बेटर अपॉर्चुनिटी है अगर आप थर्ड सेमेस्टर में हैं, फोर्थ सेमेस्टर में हैं, और इवन आप फिफ्थ सेमेस्टर में हैं, तब कर सकते हैं। फिफ्थ के बाद फिर आपको जो है कि बर्डन ऑफ जॉब और फैमिली ये सब आ जाता है, तो आप अभी से तैयारी करें। ठीक है, क्वेश्चन बैंक परचेज करें, उसके सिलेबस को प्रॉपर वे में समझें, उसके पैटर्न को समझें, और उसको क्या है कि जज करना है आप ही को कि उसमें जो है कि मेरा कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, कौन सा सब्जेक्ट में हम जो है कि स्कोर कर सकते हैं, और सेल्फ स्टडी करके हम लोग गेट को हम लोग मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स जो कट ऑफ है उसको हम लोग क्लियर कर सकें। और आपको ये भी एनालिसिस करना है कि लास्ट ईयर क्या कट ऑफ गया है, लास्ट ईयर क्या पैटर्न है ना। ठीक है, इसको हम लोग डिटेल देखेंगे। आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए, हम लोग गेट से रिलेटेड भी हम लोग एनालिसिस करेंगे, और गेट हम लोग क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।